नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज है संडे, तारीख है 25। गाड़ी में गियर लॉक हो रहा है, कुछ परेशानी है तो आया हूँ मिस्त्री के, करते हैं बात। इस बारे में बात करने के बाद में पता चला कि क्लच प्लेट में कुछ दिक्कत है, तो अभी मैं खुलवा रहा हूँ इसको, क्लच प्लेट को मिस्त्री से। देखते हैं क्या इश्यू मिलता है, खोलने के बाद में ही पता चलेगा ये तो। और उसके बाद में हम इस बारे में बात भी करेंगे, क्लच प्लेट जाने का मुख्य कारण क्या है और आमतौर पे टाटा एस में कितने किलोमीटर तक क्लच प्लेट चल जाती है। और मिस्त्री से बातचीत भी सुनाऊंगा आप सबको। ये इश्यू बता रहा, क्लच प्लेट के लॉक चले गए हैं और ये है प्रेशर प्लेट, जो इसके जो आपको दिख रहे होंगे ऊपर की साइड में जो फिंगर है वो खत्म हो गए हैं एक तरह से। और क्लच का फाइबर बैरिंग भी खराब हो गया है। ये मेरी क्लच प्लेट सामने ही बता रहा है, मिस्त्री कह रहा है कि यहाँ से जो हिल रहा है ना, ये हिस्सा टूट गया है इसका। और ये सामने ये प्रेशर प्लेट है, ये ऊपर की जो पत्तियां सी दिखाई दे रही हैं ये कटी हुई हैं, ये कटी हुई नहीं होनी चाहिए, फ्रेश होनी चाहिए एकदम। और ऐसे ही क्लच प्लेट के अंदर ये जो स्प्रिंग्स हैं ये हिलनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो अपनी क्लच प्लेट हो गई है खत्म, ये इसके लॉक्स भी टूट गए हैं, तो अब डलवानी पड़ेगी नई क्लच प्लेट। चलो आपको दिखाता हूँ ये नई क्लच प्लेट भी, और क्या खर्चा रहेगा आखिर में मिस्त्री से बात करके आपको अपडेट दूंगा। ये है क्लच का जो आगे की साइड में बैरिंग लगता है फाइबर में, क्लच प्लेट का खुद का बैरिंग अलग आता है। ये हम लेके आए नई क्लच प्लेट जो टाटा एस की है, जेन्युइन क्लच प्लेट है। ये इसके अंदर ये प्रेशर प्लेट है, ये ऐसी आती है। और ये है इसके अंदर जो क्लच प्लेट है, ये दोनों नई डलवा रहे हैं और बैरिंग भी नए लगेंगे। इसके साथ में इसका क्लच का बैरिंग अलग आता है और एक छोटा बैरिंग और लगता है। दोनों लगाने के बाद में पूरी गाड़ी हो जाएगी ओके। चलिए बात कराता हूँ आपको मिस्त्री से, क्या खर्चा रहेगा और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। क्लच प्लेट डाल दिए इसके अंदर, बिल्कुल ओके हो गई गाड़ी। पहले गियर नहीं आ रहे थे क्लच प्लेट खत्म की वजह से। क्लच प्लेट जाने का कारण क्या रहता है? वो क्या है, मतलब 1 किलोमीटर के हिसाब से चलती है, एक पैर के हिसाब से चलती है। ज्यादा पैर रखेंगे क्लच के ऊपर जल्दी जाएगी। और यानी कि अगर कोई ड्राइवर गाड़ी को हाफ क्लच में चलाता है तो क्लच प्लेट जल्दी जाने के चांसेस रहते हैं। हाँ, जल्दी गया ज्यादा नहीं तो 50% जल्दी जाएगी, 50% जल्दी जाएगी वो खराब। और क्लच प्लेट और कितने किलोमीटर तक चल जाती है? कम से कम 60,000 किलोमीटर। सही चलाओगे तो 60,000 चलेगी, और पैर रखोगे तो 30,000 भी खराब चलाएंगे तो उसकी क्लच प्लेट की उम्र कम हो जाएगी। उम्र बिल्कुल ही कम हो जाएगी, 40% फर्क पड़ जाएगा उस पर, कम से कम 40%। और क्लच प्लेट में खर्चा क्या बैठ जाता है? लगभग करीबन 3200-3300 के आसपास खर्चा बैठता है। 3200-3300, यानी कि आपका अपने क्लच प्लेट डलवाई है तो ये लगभग 50 से 60,000 किलोमीटर चल जाएगी। और अगर हाफ क्लच चलाएंगे तो उसकी एज कम हो जाएगी। एज कम हो जाएगी, 40-60% का फर्क पड़ेगा। यानी कि लगभग अगर आप हाफ क्लच चलाते हैं तो 30,000 चलेगी, 30,000 किलोमीटर के लगभग ही चल पाएंगे। और झटके से चलाओगे तो जैसे मान लो स्प्रिंग टूट सकती है, फिंगर टूट सकते हैं। चलिए जैसा कि मिस्त्री जी ने बताया और आप सबने देखा कि अगर आप बिना वजह क्लच प्लेट पे पैर रखेंगे तो क्लच प्लेट की लाइफ कम हो जाएगी। जो क्लच प्लेट 60,000 50,000 किलोमीटर चलेगी वो 25-30 में आगे खत्म हो जाएगी। तो बार बार हमें परेशानी झेलनी पड़ेगी और जेब से खर्चा अलग होगा। तो ध्यान रखिए इस सावधानी का और बने रहिए मेरे साथ।
सपोर्ट कीजिए, आगे भी ऐसी अपडेट देता रहूँगा। नमस्कार।